नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फार्मेकोलॉजी का एक और ड्रग्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एड्रेनालिन या एफिनेफ्रिन ड्रग्स। ठीक है, तो क्या होता है एड्रेनालिन या एफिनेफ्रिन ड्रग, चलिए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या पुराने हो, आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो पीपीटी नोट्स के साथ आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Adrenaline drugs primarily refers to the hormones and medication epinephrine, also known as adrenaline, and related medications classify as adrenergic agonist or मिमेटिक्स। ठीक है, क्या होता है एड्रेनलिन ड्रग्स, क्या है प्राइमरली किसके लिए काम करती है, हार्मोन के लिए काम करती है और ये एक तरह की मेडिसिन है। ठीक है, एड्रेनलिन का दूसरे नाम एफिनेफ्रिन है। एड्रेनलिन भी समटाइम बोला जाता है, कुछ कुछ टाइम पे एफिनेफ्रिन बोला जाता है, मतलब दोनों एक ही मेडिकेशन है। ठीक है, और ये रिलेटेड मेडिकेशन क्लासिफाई एट एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट मतलब ये होता है कि जो एड्रेनर्जिक हॉर्मोन्स होते हैं या एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उसके साथ काम करती है ये ड्रग। और सिंपैथोमिमेटिक्स मतलब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही काम करे, उसको सिंपैथोमिमेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आया एड्रेनलिन ड्रग क्या है। एड्रेनलिन ड्रग का दूसरा नाम इफिनेफ्रिन ड्रग है और ये एक हार्मोनल थेरेपी होती है जिसमें क्या होता है, बिल्कुल एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और सिंपैथोमिमेटिक्स की तरह ही काम करती है और ये क्लासिफाई है इसके दो। दिस ड्रग मिमिक the body natural fight or flight response and are used to life threatening emergency। ठीक है, ये जो ड्रग होती है वो बिल्कुल काम करती है, मिमिक करती है किसकी तरह, इस इन दोनों की तरह, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और सिंपैथोमिमेटिक्स की तरह। और ये फाइट और फ्लाइट जो रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का उसमें काम करती है, वो रिस्पॉन्स करती है, साथ ही साथ लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी में एड्रेनलिन ड्रग यूज होती है। देन और में हम देखते हैं एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन इज अ एंडोजेनस कैटाकोलामाइन secreted बाय द एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला जो होता है वहां से सिक्रीट करती है कैटाकोलामाइन एंडोजेंस। ठीक है, ये जो ड्रग होती है वो, it is a sympathomimetics drug that stimulate alpha and beta adrenergic receptor। ये एक सिंपैथोमिमेटिक्स, मैंने बताया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही काम करती है और ये स्टिमुलेट करती है अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को। कौन से अल्फा बीटा? अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट मतलब बढ़ावा देती है, स्टिमुलेट करती है मतलब सिक्रीट करती है ये जो ड्रग्स है एड्रेनलिन ड्रग्स। तो ये होती है एड्रेनलिन ड्रग्स। अब ये कैसे वर्क करती है, मतलब अभी हम क्लास इसकी क्लासेस देखते हैं या केमिकल नेचर देखते हैं। तो इसकी दो क्लासेस होती है मेनली, एक तो होती है केटाकोलामाइन और सेकंड होती है सिंपैथोमिमेटिक्स। सिंपैथोमिमेटिक्स मतलब सिंपैथेटिक नर्वस की सिस्टम की तरह ही इफेक्ट करना या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह ही काम करना, जिसमें है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, एड्रेनर्जिक के साथ मिलकर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो एड्रेनलिन स्टिमुलेट्स, जैसे अल्फा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देती है जिसके कारण से हमारे वेसो कॉन्ट्रिक्शन हो पाता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो पाता है। बीटा रिसेप्टर्स को इंक्रीज करती है, स्टिमुलेट करती है जिसके कारण से हमारी जो हार्ट रेट है बॉडी की और फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर बीटा रिसेप्टर्स ब्रोंकियो डायलेशन में काम आता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर उसको डायलेट करने के लिए। देन आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब ये जो ड्रग है एड्रेनर्जिक ड्रग, वो कैसे काम करती है, तो चलिए देखते हैं फार्माकोलॉजी में कैसे काम करती है। तो सबसे पहला जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो हमारा हार्ट वाला जो सिस्टम होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसमें कैसे वर्क करती है। तो इंक्रीज करती है हमारे हार्ट रेट को, जिससे क्या होता है इंक्रीज फोर्स, जिसमें फोर्स इंक्रीज हो जाता है और कॉन्स्ट्रक्शन जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ये मेनली कब काम आती है, जब हमारे हार्ट रेट बहुत कम हो जाती है, मतलब जो ब्लड प्रेशर है बहुत लो हो जाता है। उस कंडीशन में जब इफिनेफ्रिन या जो एड्रेनलिन जो ड्रग होती है उसको हम देते हैं तो हमारा जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, वो डायस्टोल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। देन सेकेंड में रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायलेशन का काम करती है। जैसे सम टाइम क्या होता है, हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है, लाइक जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते, वो नैरो हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो इफिनेफ्रिन ड्रग होती है वो हमारे ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देती है, जिसके कारण से अब हम अच्छे से जो गैस एक्सचेंज हो हमारे ब्रोंक्यूल से और हमारे लंग्स में जो गैस एक्सचेंज है वो अच्छे से हो पाए।
रिड्यूस म्यूकोजल एडिमा, म्यूकोजल एडिमा को भी रिड्यूस करता है ये ड्रग। फिर आता है मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स के अंदर इंक्रीज इंक्रीज कर देता है ब्लड ग्लूकोज, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जेनोलाइसिस एंड लिपिडोलाइसिस इंक्रीज हो जाते हैं। फोर्थ आता है आइस, आइस में भी ये काम करता है, जैसे माई ड्रियाइस, जैसे जो हमारी पिपुल होती है वो डायलेट हो जाती है, जो आंखों की पिपुल जो होती है वो डायलेट हो जाती है इस ड्रग से। फिर लोकल इफेक्ट्स में कैसे काम करता है, वेसो कॉन्ट्रिक्शन का काम करता है, इंजेक्शन साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है उसकी वो वहाँ की जगह को कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, जिसके कारण से प्रोलॉन्ग्स लोकल एनेस्थेटिक एक्शन, जिससे प्रोलॉन्ग लोकल एनेस्थेटिक एक्शन ये वर्क करता है ऐसे। तो ये ऐसे काम करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में एड्रेनालिन ड्रग। देन आता है इंडिकेशन और यूजेस, कब कब हम इस ड्रग को दे सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एनाफाइलेटिक शॉक, ड्रग ऑफ चॉइस, इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एनाफाइलेटिक शॉक है। अब एनाफाइलेटिक शॉक क्या होता है, इट इज अ सीवियर और सडन लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होती है, मतलब जो एनाफाइलेटिक शॉक है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, एयरवे भी ब्लॉक हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, एयरवे को खोलने के लिए हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकियोडाइलेशन ड्रग दे रहे हैं, तो ये वैसे ही काम करती है। इसमें क्या हो जाता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम हो जाता है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण से एयरवे ब्लॉक हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, सडनली लो हो जाता है। एनाफाइलेटिक शॉक मतलब ये होता है जैसे एकदम से एलर्जिक रिएक्शन के कारण पूरी बॉडी में जो भी हमारे ऑर्गन्स है या सिस्टम है वो फेल हो जाते हैं। फेल तो नहीं होते 100%, लेकिन वो काम करना कम हो जाता है, उसमें एयरवे ब्लॉक हो जाती है, साथ ही साथ नेरो भी हो सकती है हमारे ब्रोंक्यूल्स। ऐसे ये एनाफाइलेटिक शॉक में हम इस ड्रग को दे सकते हैं। फिर कार्डियक अरेस्ट, जैसे आपको पता ही है, हार्ट मतलब जैसे पंप करना बंद कर जाता है तो उसको कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है। तो उस कंडीशन में भी हम एना एना एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन ड्रग देते हैं। फिर सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा, सीवियर ब्रोंकियल अस्थमा भी हम इस ड्रग को दे सकते हैं। और एंजियोएडिमा, एंजियोएडिमा एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी डीप लेयर होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जैसे हम लाइक फेस, लिप, आईज, टंग, हैंड, मतलब इन सारी जगह पे क्या एडिमा हो जाता है। एडिमा लाइक जो डीप लेयर होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको एंजियोएडिमा कहा जाता है। मेनली ये लिप पे ज्यादा होता है। फिर फिफ्थ आता है एडजंक्ट टू लोकल एनेस्थीसिया। सिक्स आता है सीवियर हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब जो हमारी ब्लड प्रेशर होती है वो लो हो जाती है। तो इन कंडीशन में हम एड्रेनालिन ड्रग दे सकते हैं। फिर आता है डोसेज एंड रूट की बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है एनाफाइलेक्सिस, जिसमें हम 0 से 3 to 0.5 mg पर ml दे सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट में 1 mg IV दे सकते हैं। और लोकल एनेस्थीसिया में यूज्ड इन डाइल्यूट फ्रॉम विथ लिग्नोसिन। डोज डिपेंड ऑन क्लिनिकल कंडीशन। ठीक है, अब देखो डोज ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, वो एग्जैक्ट डोज बता सकते हैं जो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो डोज इतना मैटर नहीं करता, मतलब वहीं पे मैटर करता है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो इतना वो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इन साइड इफेक्ट्स भी होता है, देखो हर एक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, तो इसमें भी पाल्पिटेशंस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। पाल्पिटेशन मतलब ये कि हमारे जब जो ड्रग दे रहे हैं तो इसमें क्या होती है, देखो जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज होती है इस ड्रग को देने के बाद। ये ड्रग जब भी देंगे जब हमारी हार्ट रेट बहुत स्लो हो जाती है या हमारे ब्रोंक्यूल जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इस ड्रग को देते हैं तो वो डायलेट हो जाते हैं और अच्छे से एयरवे क्लीन हो जाती है, फिर हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। लेकिन सम टाइम हम इस ड्रग को देते हैं तो पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन का मतलब ये होता है कि हमारे जो हार्ट रेट जो चल रही है वो हमें बाहर तक सुनाई देती है धड़कन, तो उसको पाल्पिटेशंस कहा जाता है। एंजाइटी मतलब घबराहट होगी, ट्रीमर्स, आपको चक्कर आने लग जाएंगे अगर इस ड्रग को ज्यादा ओवरडोज ले लिया तो। हेडेक भी हो सकता है, स्वेटिंग भी हो सकती है और नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है, ये साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्रग के। देन टॉक्सिसिटी की बात करते हैं ओवरडोज में, तो सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है, मतलब हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ सकती है। एरेथमियासिस हो सकती है, एरेथमियासिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी हार्ट बीट जो होती है ना वो इरेगुलर हो जाती है या एबनॉर्मल रिदम हो जाती है, तो उसको एरेथमियासिस कहा जाता है। पल्मोनरी एडीमिया, पल्मोनरी एडिमा में मतलब हमारा जो पल्मोनरी रीजन होता है उसमें एडिमा हो जाता है। फिर हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब जो हमारे हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है।
ठीक है? ब्लड में शुगर जो लेवल है या जो ग्लूकोज़ लेवल है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। और वही जैसे ग्लूकोज़ लेवल ब्लड में कम हो तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है, सिंपल, ठीक है? तो ये टॉक्सिसिटी हो सकती है। देन आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब-कब हम इस ड्रग को नहीं दे सकते, कौन से ड्रग को? एड्रेनालिन ड्रग्स को। तो हाइपरटेंशन में हम इस ड्रग को नहीं दे सकते। हाइपरटेंशन में इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी हमारा जो जो जिस व्यक्ति को देना है, जिस पेशेंट को देना, ऑलरेडी उसका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो हम इस ड्रग को देंगे तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है या वो कोमा में भी जा सकता है। इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ अगर है उस पेशेंट को तो हम इस ड्रग को नहीं दे सकते। हाइपर थायरॉइडिज्म वाला पेशेंट को भी हम नहीं दे सकते, डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को भी हम नहीं दे सकते एड्रेनालिन ड्रग। नैरो एंगल ग्लूकोमा, अगर ग्लूकोमा नैरो एंगल है तो भी हम इस ड्रग को नहीं दे सकते। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर रखता है। एडवर्स इफेक्ट्स और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देखो किसी ड्रग का एडवांटेज है तो ड्रग का डिसएडवांटेज भी होता है। जैसे एडवांटेज में लाइफ सेविंग ड्रग, ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। अगर लाइफ सेविंग कैसे? जैसे किसी पेशेंट का क्या हुआ, बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब वो पेशेंट नहीं बचेगा, तो उस कंडीशन में हम एड्रेनलिन जब ड्रग देते हैं तो वो हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ठीक है? और फिर उसकी वजह से हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन जो लो हो रहा था वो अच्छे से होने लग जाता है, तो ये एक लाइफ सेविंग कंडीशन होती है, लाइफ सेविंग ड्रग होता है। ऐसे कि ऐसे ही हमारे रेस्पिरेशन में भी ये काम करेगा, कैसे? ब्रोंक्यूल्स डायलेट सॉरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गए तो हम ये ड्रग को देते हो, ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाते हैं, जिसके कारण से जो एयर का सर्कुलेशन है हमारी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन जो जाना है लंग्स के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है, तो वो अच्छे से हो पाता है। तो इसीलिए इसको लाइफ सेविंग ड्रग कहा जाता है। ये रैपिड ऑनसेट है, मतलब बहुत जल्दी काम करता है इसको, क्योंकि आईवी भी दे सकते हैं इसलिए। इफेक्टिव इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में बहुत इफेक्टिव ये ड्रग है। अब इसका डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये बहुत जल्दी काम कर लेता है, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन है। और रिक्वायर्ड क्लोज मॉनिटरिंग, ठीक है? रिक्वायर्ड क्लोज मॉनिटरिंग में इसका डिसएडवांटेज। तो देखो किसी भी ड्रग का अगर एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी होता है। अब इस ड्रग का, ये लाइफ सेविंग ड्रग है लेकिन इसकी वो भी है, कॉम्प्लिकेशंस भी है, जैसे हम नहीं दे सकते, ठीक है? टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, इस ड्रग को देने से पहले क्या-क्या चेक करना है आपको? ड्रग का कॉन्स्ट्रक्शन चेक करना है, असेसमेंट वाइटल साइंस को चेक करना है। क्योंकि अगर उसको हाइपरटेंशन है और आपने उसको ड्रग दे दिया तो उसका और ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाएगा और उस इंसान की कोमा में भी जा सकता है या डेथ भी हो सकती है। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जैसे आप एड्रेनलिन ड्रग दे रहे हो तो उस कंडीशन में गिव आईएम इन माइल्ड आउट थाई फॉर एनाफाइलेक्सिस, ठीक है? एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, मैंने बताया आपको एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या होता है एनाफाइलेक्सिस, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपको आईएम जो रूट से आप दे रहे हो तो बहुत, मतलब थाई में देना है और बहुत माइल्ड देना है, कम देना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एनाफाइलेक्सिस क्या होता है। मॉनिटर ईसीजी, ईसीजी जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसको भी मॉनिटर करना है एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, और बीपी जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मॉनिटर करते रहना है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ऑब्जर्व फॉर एरिथमियासिस, ठीक है? एरिथमियासिस मैंने आपको बताया क्या होता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि एरिथमियासिस क्या होता है, ठीक है? तो ऑब्जर्व करते रहना है आपको इसको। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मॉनिटर करना है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन करना है जिस टाइम पे आपने वो ड्रग दिया है और कितने डोज में दिया है। तो ये होता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम। अब देन आता है हमारा लास्ट में, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको जो इपिनेफ्रिन ड्रग की नीड क्यों पड़ी, ठीक है? तो पेशेंट को टीच करना है, टीच यूज फॉर इफिनेप, जो इफिनेफ्रिन ड्रग है उसको कैसे यूज करना है, या आप घर लेके जा रहे हो तो किसी भी नर्स को आप बुलाओगे या होम केयर में जाओगे तो इस ड्रग को कैसे यूज करना है, तो इसके बारे में आपको पेशेंट को बताना है। अवॉइड ओवरडोज, पेशेंट को बताना है कि आप अगर खुद से यूज कर रहे हो तो इसका ओवरडोज अवॉइड करना है, मतलब बहुत ज्यादा ओवरडोज नहीं ले लेना, नहीं तो आप कोमा में भी जा सकते हो क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। रिपोर्ट चेस्ट पेन और पाल्पिटेशंस, अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है और पाल्पिटेशंस हो रहा है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। ये सारी चीजें आपको पेशेंट को एजुकेट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका पूरा डिटेल्स भी देख सकते हो, साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि हमें समझ में आया, तो इससे हमें भी हेल्प मिलेगी कि आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आती है इस टाइप से, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।